प्रकारों की बात करेंगे तो कौन-कौन से जीवाश्म देखो, जीवाश्मों की सुनो आप, जीवाश्मों के प्रकारों की बात करूँ, जीवाश्म कितने-कितने प्रकार के होते हैं, अलग-अलग प्रकार के होते हैं। ज़बरदस्त टॉपिक है ये, ध्यान रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है। देखो, मैंने सिंपल से में वही समझाया कि हमारे पास जो पैलेओबॉटनी क्या होती है, उसमें हमारे पास कितने प्रकार की चीज़ें होती हैं, उनका आपस में रिलेशन क्या होता है, ठीक है? इकोलॉजी से। उसके बाद मैंने अलग-अलग चीज़ों को समझाया कि एक जो सेगमेंट था जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत वो हमको याद रख लेना था, हमारे पास कौन-कौन से काल थे, उनके लिए हमारे पास समय और परत को हमने चीज़ों को बनाया। उसके बाद में हमने जीवाश्मों के प्रकारों को पढ़ना है। एक देखो हमारे पास ये कितने प्रकार के होते हैं साथियों, 9 प्रकार के। एक हमारे पास कंप्रेशन जीवाश्म होता है, एक इंप्रेशन जीवाश्म होता है, एक हमारे पास पेट्रिफिकेशन जीवाश्म जिसको कोल वॉल्स बोलते हैं, एक हमारे पास कास्ट एंड इनकैस्टेशन नाम का हमारे पास जीवाश्म हमको पाया जाता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो हमारे पास है वो पॉइंट है, देखो इसमें देख लेते हैं हमारे पास कंप्रेशन जीवाश्म, एक तो ये हो गया। मम्मी जो होता है ना, जिनको दबा देते हैं हमारे पास लोगों को, अमीबर जीवाश्म होता है जिससे जेवर बनाए जाते हैं, कूट जीवाश्म होता है, यह सूक्ष्म जीवाश्म होता है जिसमें जैव रासायनिक जीवाश्म हमारे पास पाया जाता है। ये 9 प्रकार के जीवाश्म हमको मिलते हैं, जो कि वनस्पति और जंतुओं से हमारे पास क्या होते हैं, निर्मित होते हैं। अब इसमें देखो हमारे पास इसमें एक-एक जीवाश्म को बताया गया। हम लोग देख सकते हैं दोस्तों, इनको ही पढ़ना है हमको। ये जो हमारे पास कंप्रेशन जीवाश्म है, उसमें क्या-क्या चीजें होती है, जो हमारे पास इस प्रकार के जीवा अधिकतर पाए जाते हैं। ये पौधे या किसी अंग के भूगर्भ में अवसादों में चट्टानों की दबने से हमारे पास क्या होते हैं, मिलते हैं। जो पेड़ पौधे थे ना, जैसे मान लीजिएगा हमारे पास पेड़ पौधे थे, हमारे पास पेड़ पौधे थे, इनकी पत्तियां हो गई हमारे पास सारा के सारा। तो ये हमारे पास किसी चट्टानों में ऐसे करके ना ऊपर की ओर हमारे पास इनमें क्या हो गए, नीचे दब गए। चट्टानों में हमारे पास, चट्टानों के नीचे दबने से उत्पन्न होता है, नीचे दबने से। ठीक है, जो जीवाश्म उत्पन्न हुए वो कौन से होते हैं, ये वाले, सिंपल सा। ठीक है, इसमें हमारे पास अवसादी चट्टानों में जो चीजें मिलती है हमको, जो हमारे पास जो ग्रेफाइट होता है ना, वो हमारे पास रूपांतरित और अवसादी हमारे आग्नेय जो हमारे पास चट्टान होती है उससे ही मिलता है। हमारे पास इसके पौधों पर दबाव डालती है, जिससे हमारे पास उनके ऊतकों में वायु हमारे पास है, वो जल हमारे पास बाहर निकल आता है, उसके ऊपरी भागों वाली मिट्टी है ना, वो मिलकर हमारे पास ऊपर आ जाती है, फिर ये सड़ गल जाते हैं हमारे पास, ये क्या हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, गल जाएंगे। तो सिंपल सी बात है, अवसादी चट्टानों या चट्टानों के नीचे जो पेड़ पौधे जंतु मर गए, गिर गए, उन सब के नीचे जो हमारे पास चीजें मिलती है वो इसके अंतर्गत आती है। अब देखो यहाँ पर हम लोग और देखें, हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों, अवसादी चट्टानों पर लंबवत दबाव डालने पर हमारे पास ये पौधे, उनके कोई अंग या कोई ऊपरी भूमि परत को चिपकी होती, परंतु अंगों की पार सतह में कोई परिवर्तन नहीं होता, पहले से पतले अंग जैसी पत्तियों कोई अवशेष परिवर्तन नहीं होता। ये जीवाश्मी अवदानों चट्टानों में कार्बन युक्त पदार्थ का हमारे पास रूप में परिचित हो जाते हैं। और कंप्रेशन फॉसिल पौधों की आंतरिक संरचना, हमारे बाह्य संरचना का अध्ययन हमारे पास अच्छी तरह से कंप्रेशन फॉसिल से किया जाता है। देखो मैंने कहा, चट्टानों के नीचे दबने से, चट्टानों के नीचे दबने से मेरे पास कंप्रेशन फॉसिल का निर्माण हुआ। हमारे पास किसका दोस्तों, कंप्रेशन का। ठीक है, कंप्रेशन फॉसिल का निर्माण हुआ, कंप्रेशन फॉसिल का। अब इनका उपयोग हमारे पास कहाँ होता है, देखो सबसे पहले हमारे पास कंप्रेशन फॉसिल का पेड़ पौधों की हम लोग बात कर सकते हैं दोस्तों, प्लांट की आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में, प्लांट की आंतरिक एवं इसके अंदर, ये क्वेश्चन हमारा बन गया। हमने वो तो पढ़ लिया, लेकिन इसका यूज कहां से करते हैं हम लोग, आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में, बाह्य संरचना का, आंतरिक एवं बाह्य संरचना का अध्ययन करना, आंतरिक एवं बाह्य संरचना का हमारे पास क्या करना, अध्ययन करना। आंतरिक एवं बाह्य संरचना के अध्ययन के बारे में हम लोगों को यहाँ पर प्लांट की हमारे पास प्लांट की आंतरिक एवं बाह्य संरचना के बारे में पूर्ण रूप से हमको क्या करना होता है, अध्ययन करना होता है। तो वो हमारे पास कंप्रेशन फोर्सेस का हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, जो मेनली यहाँ पर हमारे को काम देगा, क्योंकि इसमें लंबत दाब लगाया जाता है। आगे हमारे पास है दोस्तों इंप्रेशन। इंप्रेशन में देखिएगा हमारे पास ये क्या काम करते हैं, हमारे पास जो सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है ना, अवसादी जो चट्टाने होती हैं, उनमें इस प्रकार के देखो हमारे पास क्या होते हैं, इस प्रकार के जीवाश्मी अवसादी जो चट्टान होते हैं, पर संपूर्ण पौधे उनके किसी अंग की छाप के रूप में परिचित हमारे पास रहते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों हमारे पास पदार्थ रहित हो जाने से जीवाश्म अनुपस्थित हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पास ये सारी चीजें रहती है। इसमें देखिएगा इनके द्वारा हमारे पास आदि वनस्पति या हमारे पास प्रिमिटिव के विभिन्न अंगों की बाह्य आकृति का हमारे पास अध्ययन, इसके द्वारा केवल है ना, इसके द्वारा केवल केवल जीवाश्मों में पाए जाने वाले, जीवाश्मों में पाए जाने वाले, जीवाश्मों में पाए जाने वाले पादपों की बाह्य संरचना के बारे में, पादपों की बाह्य संरचना के बारे में, संरचना के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं।
बाह्य संरचना के बारे में हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, अध्ययन, ठीक है। केवल यहाँ से हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ से अध्ययन नहीं कर सकते, ठीक है। एक ये पॉइंट होता है। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारे पास पेट्रिफिकेशन जीवाश्म। पेट्रिफिकेशन जीवाश्म या कोल जो हमारे पास है दोस्तों वॉल्स, इसके द्वारा हम लोग कैसे देखेंगे। ये जीवाश्म परिरक्षीकरण या तत्जनित परीक्षण द्वारा हमारे पास बनते हैं। हमारे पास इसमें हम लोग देखेंगे, एक तो होता है परिरक्षीकरण या हमारे पास परिरक्षण द्वारा बनते हैं। हमारे पास देखो इन पर कैसा होता है दोस्तों, इसमें हम लोग देखेंगे तो हमारे पास इस प्रकार कैसा दबाव बनता है, लंबा दबाव, ठीक है। जो पौधे घुलनशील खनिज जहाँ पर पदार्थ युक्त हमारे पास पानी में अंत हमारे पास श्रवण या हमारे पास अपने अंदर सोख लेते हैं। देखो ऐसा होता है पढ़ने से, जो भी हमारे पास पौधा जो घुलनशील खनिज होता है ना, उसको अपने पौधे के अंदर पाए जाने वाले पानी में अच्छे तरीके से क्या कर लेता है दोस्तों, उसके अंतर्गत अपने अंदर सोख लेता है और फिर धीरे धीरे क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब यहाँ पर कर लेता है, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही दोस्तों पेड़ पौधों के अंदर जो पानी होता है ना, उसके अंदर जो भी खनिज होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर घुल जाते हैं, तो इनको हमारे पास परिलक्षित या परिरक्षण वाली इसके नाम से जाना जाता है। इसमें देखो कौन कौन सी चीजें, इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ है हमारे पास, इसमें तुम देखोगे कौन कौन से खनिज पदार्थ, जैसे कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, सल्फेट, सिलिकेट्स, फास्फोरस, आयरन, सिल्क आदि इसी प्रकार के साथी पादपों में उपस्थित वायु बाहर निकलती रहती है। और इस प्रकार जीवाश्म पादप होते हैं, पादप ऊतकों में कार्बनिक यौगिकों जैसे मुक्त कार्बन, हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गए, ह्यूमिक अम्ल हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड आदि हमारे पास चीजों को निर्मुक्त हमारे पास होते हैं। ये कार्बन तथा कार्बनिक यौगिक खनिज पदार्थों के साथ क्रिया करके उन्हें पानी से हमारे पास क्या कर देते हैं, अलग करने का काम करते हैं, ठीक है। तो ये जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ है हमारे पास, इन सभी से क्रिया करके जितने भी पदार्थ हमारे पास ये मिले ना, इन सबको हमारे पास सेपरेट करने की क्या रखते हैं, क्षमता, ठीक है। इसमें हमारे पास इनकी रक्षा भी हो गई और साथ के साथ हमें पूरा ये मिल भी जाता है, तो ये हमारे पास इस कैटेगरी के अंतर्गत आता है। आप देखोगे दोस्तों कास्ट एवं हमारे पास क्या होता है दोस्तों, कास्ट हम लोग एक और है दोस्तों हमारे पास कास्ट एवं इनक्रस्टेशन जो हमारे पास पीरियड होता है, उसमें कौन कौन से होते हैं। इस प्रकार के जीवाश्म पौधों का लगभग संपूर्ण भारी ढांचा किसी कठोर वस्तु जैसे सैंडस्टोन तथा हमारे पास आयरन स्टोन से हमारे पास क्या होता है, प्रिजर्व होता है। हमारे पास पहले से ही हमारे पास टच में होता है पूरा की पूरा, अच्छे बहुत ज्यादा सोलिड चीज के द्वारा हम लोग ऐसे समझ लो कवर किया हुआ है। इसमें देखो हमारे पास और क्या है, इसमें हम लोग बात करेंगे, इसमें वनस्पति पदार्थ पूर्णतः हमारे पास क्या हो जाता है, जब दब जाएगा अच्छे तरीके से तो वो मर जाना है, उसका नष्ट हो जाना, ठीक है। इसमें हमारे पास एक, इसमें दोस्तों एक वही का कैविटी बची रहती है जिसकी भारी हमारे पास आकृति को हम बात करेंगे प्रारंभिक पौधे के समान ही हमारे पास होती है। ये सांचा गुही का खनिज पदार्थों जिसके द्वारा भर जाती है। इस प्रकार प्राथमिक वनस्पति का भारी ढांचा निर्मित होता है। खोखले की तरह मज्जा गुही का हमारे पास भीतर से हमारे पास क्या होने लगती है, धीरे धीरे जाकर हमारे पास ये क्या होती है, नष्ट होने लगती है, ठीक है। खोखले की जो तना मज्जा गुही का है वो भीतरी उत्तक की जगह हमारे पास धीरे धीरे क्या होने लगती है, यहाँ पर नष्ट होने का भी निर्माण लेती रहती है। एक है दोस्तों मेरे पास एक हमारे पास है, इसमें हमारे पास अंबर जीवाश्म होता है। अंबर जीवाश्म के उपयोग हमारे पास बहुत सारे, इसमें अलग अलग तरह की चीजों का भी हम लोग यहाँ पर जो जेवर है, ज्वेलरीज है, रतन है, वो हमको यहाँ पर मिलने लगे। यहाँ पर देखो हमारे पास बात कर सकते हैं हम लोग, पूरा जो शंकुधारी वृक्ष होते हैं ना, पूरा शंकुधारी वृक्ष होते हैं, उनमें रेजिन नामक रसायन जो होता है हमारे पास, इसमें एक रेजिन नामक हमारे पास क्या मिलता है दोस्तों, नामक रसायन होता है। जो कॉनिफरस जो वृक्ष होते हैं उनके रिस कर मिट्टी में संचित होकर दबाया गया है, ठीक है। इसमें ये कॉनिफरस जो वृक्ष होते हैं उनमें से रिस करके और फिर हमारे पास वो मिट्टी में दब जाता है, तब हमारे पास वो प्राप्त होने लगा था। इसमें देखो फॉसिलाइजेशन के साथ साथ हमारे पास कई रासायनिक परिवर्तन भी हुए, जिनमें रेटिन हमारे पास है उस समय पाए जाने वाले अनेक सूक्ष्म जीव जंतुओं में परिसक्तित हो गए। ये हमारे पास उस समय जो चीजें मिलती थी उनमें जाकर के क्या हो जाते, स्टोर हो जाते। एक हमारे पास परिशक्ति रेजिन की अंबर, इससे हमारे पास रेटिन में हमारे पास परिक्षण अंबर हमारे पास क्या गया, इसको कहा गया एक खूबसूरत रत्नों में। हमारे पास अंबर रंगों की विभिन्नताओं में या खूबसूरती के कारण सेमी हमारे पास सभी प्रसिद्ध रत्न जड़ित अंतर्गत माने जाते हैं। देखो इनके द्वारा हमारे पास यहाँ पर इनका उपयोग ना, हमारे पास इनका उपयोग हमारे पास इससे प्राप्त हमारे पास रत्नों का उपयोग, इससे प्राप्त रत्नों का उपयोग हम लोग बात करेंगे, ठीक है, ज्वेलरी में किया जाता है। हमारे पास ज्वेलरी में हमारे पास आभूषण लिख लो तुम तो, आभूषणों के निर्माण में आभूषणों के निर्माण में हम लोग किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर तुम बात करोगे तो इन सबका किस पर निर्माण किया जाता है, आभूषणों के रूप में हम लोग निर्माण यहाँ पर करते हैं, ठीक है। ये पूरा भाग हो जाएगा। अगर देखिएगा हमारे पास है दोस्तों कूट जीवाश्म देखो क्या आता है, कुछ आकृतियां हमारे पास दबी हुई चट्टानों की परतों में पादप अंगों जीवों की जंतुओं की आकृति के समान मिलती रहती है, ठीक है। कुछ हमारे पास आकृतियां ऐसी चट्टानों की परतों में हमारे पास पादप अंगों या जीवों की जंतुओं के समान ही हमको मिलती है, ठीक है। जैसे आज जो है ना हमारे जंतु उनकी आकृतियां हमारे पास जो निकल रही है, उनकी आकृतियां और जंतुओं से हमारे पास आकर मिलती है। इनके
पता चलता है कि वास्तव में वे पादप जीव जंतुओं के ही जीवाश्म नहीं है, अतः इनकी आकृतियां समान होने से इन्हें कूट जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, मतलब इसमें जो हमारे पास जीव जंतु पादप मिलते हैं ना, जंतु एवं पादप मिलते हैं, जंतु एवं हमको कहाँ मिले दोस्तों, पादप मिले। इनकी जिनकी जो हमारे पास आकृति है, ठीक है, हमारे पास इनकी आकृति है ना, हमारे पास आकृति आकृति वर्तमान में जीव एवं वर्तमान में जंतु एवं पादपों के हमारे पास क्या होती है, जंतु एवं पादपों के क्या होती है, समान, लेकिन वो नहीं होते। पादपों की हमारे पास क्या होती है, समान, ठीक है, समान, लेकिन वो नहीं होते हैं हमारे पास, लेकिन ये समान नहीं होते हमारे पास जंतुओं के ये जीवाश्म इनके नहीं होते हमारे पास, जीवाश्म है ना, इनके नहीं होते, ठीक है, नहीं होते, केवल समान होते हैं। केवल क्या होते हैं दोस्तों, समान होते हैं, केवल समान ही होते हैं, इनके होते नहीं है, केवल समान ही होते हैं, ठीक है, समान होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, ऐसे ऐसे जीवाश्म जो इनके होते नहीं लेकिन लगते इनके जैसे ही है, इनको हमारे पास क्या कहा जाता है, कूट जीवाश्म कहा जाता है। ठीक है, हमारे पास तो इसमें अलग अलग तरीके से, कहीं बल कैसे लग रहा था, कहीं आकृति हमारे पास समान आ रही थी, कल उसको हम लोग देख लेते।